बाबर आजम एज ए कैप्टन तीनों फॉर्मेट में वापसी करते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी चीज, बाबर आजम को कैसे मजबूर किया गया, कैसे उनके खिलाफ ट्रैप किया गया उनको कि वो कप्तानी जैसे इस्तीफा देने पर मजबूर हो जाएं। तीसरी चीज कि बाबर आजम का जो चैट लीक हुई थी, क्या बाबर आजम कोई कानूनी कार्रवाई करने जा रहे हैं, अभी इस डिटेल साइड डिस्कस करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद इट कि बाबर आजम की वापसी एज ए कैप्टन तीनों फॉर्मेट्स में कैसे पॉसिबल है। लेट्स स्टार्ट विद इट। अच्छा, पीसीबी के जो अभी सिस्टम है ये इंटरम सिस्टम है। अब आप इसको सिंपल जुबान में ये समझ लीजिए, ये सिर्फ वक्ती तौर पर एक सिस्टम है और ये सिस्टम जो है ये बड़ा डिसीजन नहीं ले सकता। जैसे बाबर आजम को कप्तानी से हटाना था, ये डिसीजन वो नहीं ले सकते थे। अच्छा, अब ये क्या हो गया कि बाबर, अब इलेक्शंस होने जा रहे हैं पीसीबी के अंदर। जी हाँ, पीसीबी के भी इलेक्शंस होंगे और नया चेयरमैन जो है अपॉइंट होगा। और पाकिस्तान के क्रिकेट के अंदर जो है चेयरमैन की जो अपॉइंटमेंट होती है ये डायरेक्टली लिंक होती है पाकिस्तान की सियासत के साथ। पाकिस्तान के अंदर भी इलेक्शंस होने जा रहे हैं 2024 के अंदर। पाकिस्तान गवर्नमेंट भी अभी जो है टेम्परेरी गवर्नमेंट चल रही है। तो जब 2024 के अंदर इलेक्शंस होंगे और देखें अब कुछ जो पार्टीज हैं जिनको सिस्टम पूरा सपोर्ट कर रहा है और एक्सपेक्टेड है कि वही पार्टी को गवर्नमेंट बनाएगी, क्योंकि अभी पूरा सिस्टम जो है उनके इर्द गिर्द है और उनको सपोर्ट हर तरह की मिल रही है। अब वो पार्टी अगर जीतती है तो फिर जो है अपॉइंटमेंट जो होगी वो नजम सेठी साहब की होगी एज ए चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड। जी हाँ, ये बहुत ज्यादा चांसेस है कि चेयरमैन जो होंगे नजम सेठी साहब होंगे। और नजम सेठी साहब की जो अपॉइंटमेंट के बाद जो है ना, वो लगता है कि बाबर आजम को वो दोबारा कप्तान बनाएंगे तीनों फॉर्मेट्स के अंदर। ये बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि बाबर आजम दोबारा कप्तान नजर 2024 के अंदर तीनों फॉर्मेट्स के अंदर। लेकिन यहाँ पर इसके अलावा एक और बड़ी चीज इंपॉर्टेंट है। उस वक्त तक जो अभी 2 कप्तान अनाउंस हो गए हैं, शान मसूद जो है टेस्ट क्रिकेट के और शहनशाह अफरीदी T20 के, अब उन कप्तानों की परफॉर्मेंसेस को भी गेज किया जाएगा उस वक्त। अब देखें, ये बड़ा एक फ्लॉ है पाकिस्तान के अंदर कि जो टेम्परेरी जो काम होता है ये बहुत ज्यादा होता है। टेम्परेरी काम जो है ये आपके जो एक तसलसल होता है उसको रोक देता है। इस तरह अगर बाबर आजम को दोबारा 2024 में कप्तान बनाया जाता है तो जो पीछे गैप आता है ये पाकिस्तान क्रिकेट को बहुत ज्यादा नुकसान देगा। खैर, इस तरह चांसेस बाबर आजम के बहुत ज्यादा बन जाएंगे कि दोबारा 2024 में हमें वो ऐसे कैप्टन परफॉर्म करते हुए और पाकिस्तान टीम को लीड करते हुए नजर आए और इसके बहुत ज्यादा चांसेस मौजूद हैं। जी हाँ, दूसरी बात, बाबर आजम को कप्तानी से हटाया कैसे गया और उनको ट्रैप कैसे किया गया। अब चीजों को गौर कीजिएगा। आपको याद होगी अफगानिस्तान की सीरीज जो उनकी होम सीरीज थी, हम यूएई में जाके खेले थे, उस वक्त एक कंट्रोवर्सी बनी थी कि शहनशाह अफरीदी को कप्तान बना के भेजा जाए क्योंकि उन्होंने पीएसएल में बड़ी जबरदस्त कप्तानी किया और लाहौर के अंदर उसको ट्रॉफी जितवाई है। लेकिन वो नहीं जा सके एज ए कैप्टन। शादाब खान वहां एज ए कैप्टन गए तो वहां से कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई थी। फिर आपने देखा एशिया कप के अंदर पाकिस्तान को वो परफॉर्मेंस नहीं देखने को मिली जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम की थी, क्योंकि इंटरनली जो है ना ये इफेक्ट होना शुरू हो गई थी इस बात से। क्योंकि अगर आप 2019 का वर्ल्ड कप देखें T20 का, 2021 का वर्ल्ड कप देखें, 2021 का वर्ल्ड कप देखें T20 का, तो वहां पर पाकिस्तान टीम बड़ी मुत्तहिद होकर खेल रही थी। लेकिन ना तो एशिया कप में हमें ऐसी टीम नजर आई ना वर्ल्ड कप के अंदर। वर्ल्ड कप के अंदर भी पाकिस्तान टीम के अंदर बड़े ज्यादा क्लैशेस चल रहे थे जो ऑल्दो मीडिया के ऊपर इतने ज्यादा हाईलाइटेड नहीं हुए लेकिन मौजूद थी चीजें वहां पर। अब दूसरी चीज ये चल रही थी कि बाबर आजम के डिसीजंस के ऊपर जो है ना बहुत ज्यादा तनकीद होना शुरू हो गई सोशल मीडिया पे भी और जो पाकिस्तानी स्ट्रीम मीडिया उसके ऊपर भी। मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर कई निजी चैनल है जिनके ऊपर ऐसे सहाफी और ऐसे लोगों को बिठाया गया जानबूझ के कि वो प्रॉपर गंडा करें उनके खिलाफ। 2-3 चैनल ऐसे थे जहां पर सहाफी भी ऐसे बैठे हुए थे और वहां पर प्लेयर्स भी जो करंट भी हैं और कुछ एक्स प्लेयर्स भी वो ऐसे बैठे हुए थे कि बाबर आजम पे फुल चढ़ाई करके रखें। हर तरह का जो है क्रिटिसिज्म उन पे किया जा रहा था ताकि प्रेशर डेवलप किया जाए। इसी तरह कुछ एक्स प्लेयर्स भी जो है ऐसी बातें करना शुरू हो गए कि बाबर आजम को बहुत ज्यादा प्रेशर आना शुरू। उधर से पाकिस्तान के बाकी प्लेयर्स जो है लग नहीं रहा था कि बाबर आजम की कप्तानी को इतना सपोर्ट कर रहे हैं और पाकिस्तान टीम मुसलसल हार के शिकार हो रही थी। इसी तरह बाबर आजम के ऊपर प्रेशर डेवलप होता रहा और ये चीजें फिर चेयरमैन, आपको याद होगा ज़का अशरफ साहब ने कह दिया जी वर्ल्ड कप के दौरान ही कि जो टीम बनी है जो वर्ल्ड कप खेलने गई इसका मेरे से कोई ताल्लुक नहीं है, ये बाबर आजम को इंजमामुल हक को जो खुली छुट्टी दी गई थी, आपको याद होगा। फिर उसके बाद ये चीज जो है ना बड़ी हिट करती है जब आपका एक चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड जो है वो आपके खिलाफ इस तरह बात करे, आपके हक में स्टैंड ना ले। दूसरी बात, उसी वर्ल्ड कप के दौरान आपको याद होगा इंजमामुल हक ने शान मसूद से मुलाकात करनी शुरू कर दी थी, उनके इस्तीफा देने से पहले की बात है। इसका मतलब है इंजमाम भी उस वक्त इस फेवर में नहीं थे कि बाबर आजम कंटिन्यू करें एज ए कैप्टन। अब ये चीजें सारी वहां पर सिनेरियो डेवलप होना शुरू हो चुका था और ये प्रेशर ऐसे ऐसा डेवलप होता कि ऊपर से परफॉर्मेंस पाकिस्तान टीम की नहीं थी तो बाबर आजम को फिर मजबूर किया गया बार बार तनकीद करके, बार बार उनके ऊपर क्वेश्चन खड़े करके कि वो कप्तानी से इस्तीफा दे। अब मेंटल जो आपकी हेल्थ होती है वो बड़ी जरूरी है। अगर आप नहीं होंगे मेंटली फिट तो फिर आप कप्तानी कर सकते हैं ना आप बैटिंग कर सकते हैं। तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट था बाबर आजम के लिए कि अपनी बैटिंग को बचाना। यहाँ पर अब उन्होंने ठीक पॉइंट पे ठीक फैसला कर लिया क्योंकि जितना प्रेशर डेवलप हो चुका था
मीडिया की तरफ से, जो है सहाफियों की तरफ से, कुछ एक्स प्लेयर्स और कुछ करंट प्लेयर्स की तरफ से, तो ये बेहतर था कि बाबर आजम इस वक्त अभी कप्तानी से इस्तीफा दें और बाकी लोगों को चांस दे दें जिनको ज्यादा इस वक्त शौक चढ़ा हुआ कप्तानी का, वो कप्तानी करके देख लें कि ये एक ऐसा लड्डू नहीं है कि वो आसानी से इसको खा सकें। खैर, बाबर आजम ने इस्तीफा देकर बहुत अच्छा भी फैसला किया, अपनी बैटिंग के ऊपर जो है फोकस करें, अपने रिकॉर्ड्स जो हैं पाकिस्तान के लिए ज्यादा से ज्यादा बनाएं ताकि हिस्ट्री उनको एक बड़े अच्छे नाम से याद कर सके जिसको वो डिजर्व करते हैं। और फिर 2024 के अंदर पाकिस्तान टीम को लीड करते हुए हमें नजर आएंगे इंशाल्लाह। अब बाकी तीसरी चीज के हवाले से डिस्कस करते हैं कि बाबर आजम की जो चैट लीक हुई थी, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जका अशरफ की तरफ से एक मीडिया जो है उस मीडिया हाउस को उसको दी गई थी कि ये उसको चलाया जाए ताकि बाबर आजम की तरफ से जो कॉन्सेंट है वो आ जाए। लेकिन वहां पर उस शो के अंदर जब इसको चलाया गया तो वहां बैठे हुए जो थे हमारे भाई जी अजहर जो है वो उन्होंने बड़ा जबरदस्त जवाब दिया। उन्होंने कहा ये जो आप चला रहे हैं स्क्रीनशॉट, क्या ये कॉन्सेंट इसका मौजूद है आपके पास कि बाबर आजम की तरफ से इजाजत है इसको चलाने की? ये जिनके साथ वो अभी बात कर रहे हैं जो पीसीबी के ओहदेदार हैं, क्या उनकी तरफ से कॉन्सेंट है? तो उन्होंने कहा जी मैं जिस सहाफी ने ये शेयर किया था उन्होंने कहा जी मैं सहाफी हूं और मेरा काम है खबर देना, लेकिन किसी की प्राइवेट चीज को ऐसे लीक कर देना मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर, तो वो सहाफत नहीं है। जी हाँ, वो आपका एक प्रोपेगेंडा है जिसको आप सपोर्ट करने के लिए बैठे हैं, जिसमें चेयरमैन जो है उन्होंने भी आपको सपोर्ट किया। तो उस टाइम के जितना भी chaos क्रिएट हुआ था उन्होंने सिर्फ आपको ही जो है क्यों इंटरव्यू दिया, क्योंकि आप ये एक प्रोपेगेंडा जो बनाने में बड़ी देर से लगे हुए थे कि बाबर आजम को कप्तानी से हटाया जाए। ये कराची का जो प्रोपेगेंडा या लाहौर की तरफ से कभी प्रोपेगेंडा हो, ये प्रोपेगेंडा जो है ना ये क्रिकेट को तबाह कर रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट इस वजह से तबाह हो रही है। इस तरह के प्रोपेगेंडास के ऊपर हमें जो है ना गौर करना पड़ेगा। हम जितने भी फॉलोअर्स हैं, फैन हैं क्रिकेट के, हमें उन लोगों को रद्द करना पड़ेगा। हम सोशल मीडिया के ऊपर भी इस चीज को कर सकते हैं किसी भी तरीके से ताकि पाकिस्तान क्रिकेट को बचाया जा सके। we need to support पाकिस्तान क्रिकेट, पाकिस्तानी कैप्टन्स और बाबर आजम एज वेल। अब जो भी कप्तान बने हमें उनको सपोर्ट करना है ताकि पाकिस्तान क्रिकेट जो है मूव हो सके अच्छे डायरेक्शन के अंदर। मिलते हैं अगली किसी वीडियो के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।